बताइए अजय जी, इस समय बीजेपी इस लिए भी बहुत बुरी तरह घिर गई है कि उसके मौजूदा सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे लोग, इंपॉर्टेंट लोगों ने ये मुंह से कह दिया, मतलब पोल पट्टी खुल गई कि साहब हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, इसलिए 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। दलितों में ये मैसेज चला गया कि आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। पूरी बीजेपी घबराई हुई है कि अगर दलितों में ये मैसेज चला गया, ये छुपा हुआ कार्ड ये सामने आ गया, तो हमारा तो बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। क्या ये लग रहा है आपको, ये बीजेपी के ने एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम उठा दिया? पूरा चुनाव बदल गया है। सब लोग आरक्षण, आज तो मोहन भागवत की सफाई देने आ गए कि भाई हम संघ तो हमेशा आरक्षण के पक्ष में रहा है। क्या लग रहा है ये गलत गलत ना हो गया ये बीजेपी का? संजय जी, आज मेरी इच्छा थी कि इस पर मैं एक शो करूं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो निजी रिश्ते में लोग बताते हैं, उस पे यदि आप कुछ कह देंगे तो उचित नहीं लगता। ये ब्रीच नहीं करना चाहिए कभी। मैंने पत्रकारिता में यही सीखा है। आज के दौर में हालांकि ये लोग मायने नहीं रखते हैं, लेकिन मैं वो पुराने दौर का हूं, इसलिए मायने रखता हूं। तो सबसे बड़ी बात है कि आज मेरी सुबह सबसे पहली चाय, अपने घर में भी मैं चाय नहीं पी पाया था क्योंकि मैं लेट होने लगा था, तो मैं छोड़ के चला गया। आज केंद्रीय विधि आयोग के, जो भारत के लिए कानून बनाता है वो विधि आयोग, उसके सीनियर मोस्ट पदाधिकारी के साथ में मेरा टाइम फिक्स था। मैं जल्दी जल्दी देखा कि मैं लेट हो रहा हूं, तो मैं बस सीधे मैं टी शर्ट यही जो पहने हूं, यही टी शर्ट पहनी, जीन्स डाला, और इत्तेफाक से जीन्स में जो पैंट जेब है, वो दोनों जेब, पीछे की भी जेब फटी हुई है और वो भी फटी हुई है। बहरहाल मैं जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट किया, वहां पहुंचा। उनके साथ आज बड़ी लंबी चर्चा हुई, वही मैंने पहली चाय भी पी। साहब, वहां जो चर्चा में आया, वो चूंकि अब नाम नहीं बताना इसलिए नहीं बता रहा हूं, कि उस चर्चा में यह आया कि भारत का संविधान बदल के किस फ्रेम में करना है, इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है। ओह माय गॉड। तो आप ये समझ लीजिए कि जब यह स्थिति हो तो आप कल्पना कर सकते हैं। और यह व्यक्ति, मैं एक इशारा भी दे देता हूं, यह वही व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी के केस में नरेंद्र मोदी का वकील था। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा विधिवेत्ता भी है। समझ गया। तो आप इससे समझ लीजिए कि इस पर क्या क्या किया गया है और कितनी बड़ी तैयारी है। ऐसे नहीं कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के सलाहकार ने, मुख्य सलाहकार ने कहा, आप देखिए, याद करिए, उन्होंने कहा, अरविंद ने, कि इस देश का संविधान बदलने की बारी आ गई है क्योंकि अब ये निरर्थक हो गया है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री का सलाहकार कह रहा है, फिर उस पार्टी के तमाम जिम्मेदार सांसद कह रहे हैं, तमाम मंत्री कह रहे हैं। आप सोचिए, जो मीणा मंत्री है राजस्थान में, उन मीणा ने कहा, वो तो उसमें आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने ये बात कही, मंत्री बनने के बाद कही कि क्यों 400 चाहिए है, क्योंकि मोदी जी ये बदलना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं है, जो चीजें आती हैं वो कहीं ना कहीं वो चीजों पे चर्चा होती है। जैसे आप देखिए, नई शिक्षा नीति को लेकर के जो बातें हो रही थी, आई, उसमें तमाम चीजें बदल दी गई, तमाम गायब कर दी गई। मेरे मित्र हैं, कानपुर में इस समय रह रहे हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अरविंद दीक्षित, वो आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और वो बाद में उस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए और उसमें इतिहास बदलने का खेल हुआ था। तो तमाम खेल हुआ, वो चीजें कैसे होती हैं इससे समझा जा सकता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे साजिश नहीं रच रही, उसकी पूरी तैयारी होती है। वो बार बार यूं बयान दिला के नब्ज टटोलते हैं कि क्या उससे असर होएगा, क्या होगा, क्या प्रतिक्रिया आएगी, उसका क्या होगा, हम कैसे उसे डिफेंड करेंगे।
ये इनका खेल है, ये आरएसएस की मोडस ऑपरेंडी है। ये साथ साथ पैरेलल बहुत कुछ करते हैं, आप उसे कल्पना नहीं कर सकते हैं जितना ये निचले स्तर तक सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते। जी बिल्कुल ठीक बात है अजय जी। और ये राजनीति की जो स्थिति है, 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, अपनी बात रखी, बहुत बहुत आभार। अजय शुक्ला जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे। रायबरेली अमेठी में 1 या 2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ये बात तय है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव की। दलित वोटों का रुझान अगर कांग्रेस की तरफ हो गया तो बाद के 5 चरणों में बीजेपी को, कहते हैं ना, नानी याद आना, छठी का दूध पी जाना, वो हाल हो जाएगा। पूरा पूरा चुनाव एक तरफ पलट सकता है। क्या होगा ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा। मेरा ये चर्चा जो हुई थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिर अजय शुक्ला जी से, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। क्या होगा 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि प्रियंका गांधी लड़ती हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे लगते हैं। देखते रहिएगा 4 PM। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।